हेलो गाइस, कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। चेन्नई पृथ्वी रियांशी का पास्ट। रियांशी पृथ्वी के सीने से लगी हुई थी। वह अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। कैसे मीरा रियांशी से उसकी हर चीज ले लेती थी। रियांशी की पिछली लाइफ में पृथ्वी और रियांशी एक दूसरे को बचपन से पसंद करते थे। रियांशी के दादा और नाना जी, पृथ्वी के दादाजी, तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। पृथ्वी के दादाजी ने रियांशी और पृथ्वी का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। इस बारे में किसी को कोई भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे रियांशी सभी की नजरों में गिरती गई वैसे वैसे वह पृथ्वी से दूर होती गई। रियांशी जब वापस आई तो मीरा रियांशी को ऐसे दिखाती जैसे वह और पृथ्वी कितने क्लोज है। पृथ्वी रियांशी को पूरी तरह से भूल चुका है और मीरा के साथ आगे बढ़ चुका है। लेकिन असल में पृथ्वी मजबूर था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और पृथ्वी की माँ रियांशी को पसंद नहीं करती थी। या यूं कहे कि मीरा ने उन्हें इतना भड़का दिया कि वह रियांशी को पृथ्वी के लायक ही नहीं समझती थी। मीरा ने बड़ी ही चालाकी से एक कैरेक्टरलेस लड़की साबित कर दिया था रियांशी को, और रियांशी को इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी। पृथ्वी की मां ने अपनी कसम देकर पृथ्वी को मीरा से सगाई के लिए मजबूर किया था, लेकिन पृथ्वी ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए उसने रियांशी को कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पृथ्वी रियांशी की शक्ल तक नहीं देखी थी। उसे ये भी नहीं पता था कि रियांशी दिखती कैसी है। रियांशी को जब पता चला कि मीरा और पृथ्वी की सगाई हो रही है तो उसे बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं था कि वह पृथ्वी से प्यार करती थी या पृथ्वी उससे से प्यार करता था। बस रियांशी को इस बात का बुरा लग रहा था कि उसका हक फिर से उससे छीना जा रहा था और मीरा को दिया जा रहा था। पृथ्वी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उसका रिश्ता बचपन में तय हो गया है। हालांकि बताया तो रियांशी को भी नहीं गया था, लेकिन उसे ये बात पता चल गई थी। उससे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा। दादाजी ने भी मीरा और पृथ्वी की सगाई का कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उनकी नज़र में मीरा और पृथ्वी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। रघुवीर जी रियांशी की शादी ऐसे इंसान से बिल्कुल नहीं करवाना चाहते थे जो किसी और से प्यार करता हो। वह रियांशी के लिए हद से ज्यादा प्रोटेक्टिव और प्यार करने वाला पार्टनर चाहते थे। इन्हीं सब सोच से रियांशी पृथ्वी की आवाज से बाहर आई, जो उसे कुछ कह रहा था। आप हमारी शादी को पब्लिक क्यों नहीं करना चाहती है? इसके जवाब में रियांशी ने कहा, क्योंकि हमें डर लगता है। हाँ, ये सच था कि रियांशी पृथ्वी को खोने से डरती है। पहले रियांशी ने पृथ्वी से शादी सिर्फ मीरा से बदला लेने के लिए की थी। वह मीरा को तड़पना चाहती थी, उसके प्यार को उससे छीन कर, लेकिन पृथ्वी के स्वीट और केयरिंग जेस्टर ने रियांशी को पृथ्वी से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। आलम तो अब यूं है कि रियांशी पृथ्वी के बिना अब एक पल भी नहीं रह सकती। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था, लेकिन पृथ्वी को रियांशी से पहली नजर वाला प्यार हो गया और पृथ्वी रियांशी के पीछे किसी आशिक की तरह पड़ गए। रियांशी ने न उस जन्म में पृथ्वी को देखा था न इस जन्म में, क्योंकि सगाई वाले दिन रियांशी कमरे से बाहर नहीं आई थी और सगाई भी किसी कारणवश नहीं हुई थी। लेकिन आज इस जन्म में सब कुछ बदल गया था। नहीं तो पृथ्वी ने अपना कॉलेज दिल्ली में रहकर ही कंप्लीट किया था, लेकिन इस बार वह लंदन में कॉलेज कंप्लीट कर रहा था। इस जन्म में बहुत कुछ बदलने वाला चौथा। बैक टू द स्टोरी। रियांशी के ये कहने पर कि उसे पृथ्वी को खोने से डर लगता है, इससे पृथ्वी के चेहरे पर कंफ्यूजन दसे देख रहा था। रियांशी की बात सुनते ही पृथ्वी समझ गया कि रियांशी क्यों डर रही है। उसे मीरा के बारे में भी पता था। ये डर मीरा के कारण है। अभय राय सिंघानिया की वजह से ही रियांशी और पृथ्वी एक दूसरे को पहचान पाए, और इसी कारण रियांशी ने पृथ्वी से शादी कर ली। इनकी शादी के बारे में सिर्फ अभय राय सिंघानिया और अनिरुद्ध और साथ में पृथ्वी के कुछ खास दोस्त को ही पता है। हम बस आपके हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे, रियांशी की पीठ सहलाते हुए और उसके मन में आए डर को दूर करते हुए पृथ्वी ने कहा। हमें पता आप बस हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, पर हम आपकी माँ के मन में बैठी अपनी नकारात्मक छवि को सुधारना चाहते। हम चाहते कि वह हमें दिल से अपनाए, न कि एक अपने बेटे की पसंद समझे। वह मीरा से आपकी शादी करवाना चाहती है और बहुत जल्द वह आपकी सगाई भी मीरा से ऑफिशियली अनाउंस के देंगी। हम चाहते हैं कि मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया को उनकी गलतियों का एहसास हो। उन्होंने कितना गलत किया है। एक को खुशी देने के चक्कर में एक की खुशियों का गला ही घट दिया। हम मीरा की सच्चाई सबके सामने लाना चाहते हैं। इतने सालों से हम शांत थे, चुप थे। हम खुद को मजबूत बनाना चाहते थे, अपने सारे जज्बातों को मारना चाहते थे, जो कि अब हमने बखूबी अब कर लिया है। अब हमारे अंदर उनके लिए की जज्बात नहीं बचे हैं। ये सच है कि रियांशी अपने जज्बातों को मारना चाहती थी और उसने वैसा किया भी, लेकिन उसे समय लगा। भले ही उसका रिबर्थ हुआ हो, पर जज्बात इतनी आसानी से नहीं मरते हैं, वह अंदर ही अंदर जिंदा रह कर तड़पाते हैं। रियांशी जब कॉलेज में थी तब उसने अपने सारे जज्बात मार लिए थे। न तो वह हंसती थी न रोती थी, वह बस ऐसे ही प्लेन फेस के साथ रहती थी। लेकिन पृथ्वी के आने से उसने वापस से हंसना सीखा, मुस्कुराना सीखा।
धीरे उसकी सुबह पृथ्वी की बातों से होती और रात भी। चैतन्य, आलोक जी का गिल्ट। रियांशी अभी भी पृथ्वी के सीने से लगी हुई थी। पृथ्वी रियांशी के बालों में हाथ चला रहा था। दोनों ही एक दूसरे को सुकून महसूस करवा रहे थे। आखिर दोनों ने ही एक हफ्ते की दूरी बर्दाश्त की थी। न कोई फोन न कोई मैसेज। माँ का कॉल आया था, मुझे इंडिया जाना होगा। पृथ्वी ने रियांशी के बालों में हाथ चलाते हुए कहा, आपके भाई और हमारी बहन की सगाई होने वाली है, तो क्या आप शामिल होना चाहेंगी? इसके जवाब में रियांशी ने अपनी पलकें झपका दी, जिसका मतलब था हाँ, वह इस सगाई में शामिल होगी। रियांशी इंडिया जाना चाहती थी। इंडिया, दिल्ली, राय सिंघानिया मैंशन। जहां लंदन में सुबह हो रही थी, वहीं इंडिया में रात हो रही थी। राय सिंघानिया मैंशन में सभी डाइनिंग टेबल में बैठे डिनर कर रहे थे। हमेशा की तरह रघुवीर जी हेड चेयर पर बैठे थे। उनके बगल में आलोक राय सिंघानिया, उनके बगल में आकृति जी और उनके सामने स्वयं और रुद्र बैठे, और हमेशा की तरह मीरा उनके बीच में बैठी डिनर कर रही थी। आकृति जी और नंदा जी उसका खास ख्याल रख रहे, टाइम टू टाइम उसके प्लेट में खाना रख रहे थे। रियांशी की किसी को कोई पड़ी ही नहीं थी। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि उनके बीच में रियांशी की कोई जगह भी है। पापा, क्या आप अब भी रियांशी को नहीं बुलाएंगे? ये आवाज आलोक जी की थी, जो रघुवीर जी से कह रहे थे। लेकिन रघुवीर जी ने कोई जवाब नहीं दिया और शांति से अपना डिनर कर रहे थे। आलोक जी के रियांशी का जिक्र करने से कुछ लोगों के चेहरे खिल उठे तो कोई बुरी तरह किलस गए। सभी ने अपना डिनर कंप्लीट किया, तभी उन्हें रघुवीर जी शांत आवाज सुनाई दी, हमने उन्हें खबर कर दी है, अब आना ना आना उनकी मर्जी, हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे। रघुवीर जी की बातों से किसी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आलोक जी के चेहरे पर मायूसी छा गई। आखिर वह अपनी बेटी को देखना चाहते थे। आखिर 6 साल हो गए थे उन्हें। रियांशी जो देखे वह सभी रियांशी को गलत समझते थे, उसे बेरुखी दिखाते गुस्सा करते थे। जब तक रियांशी थी तब तक आलोक जी ने कभी भी रियांशी की तरफ से सोचा ही नहीं। उन्हें कभी अपनी गलती रियलाइज नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे वह आकृति जी का मीरा के प्रति प्यार देखते थे, बस एक ही बात उनके जहन में आती, आकृति जी ने आखिर आखिरी बार कब रियांशी को प्यार किया था, या कब उसे उतने प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया था? उनका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे उन्हें रियांशी की साइड समझ आने लगी और वह अपने व्यवहार से शर्मिंदगी भी महसूस करते। रघुवीर जी को आलोक जी की मनोदशा पता थी और उनकी तकलीफ भी, पर यह दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं था जो रियांशी को हुआ होगा। इसीलिए उन्होंने कभी भी आलोक जी को बताने की कोशिश नहीं की कि रियांशी कहाँ है। आलोक जी ने अपनी तरफ से रियांशी का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहे। पिछले कुछ सालों में वह आकृति जी से भी ठीक से बात नहीं करते, वह बस उनके सवालों का जवाब देते और अपने परिवार के प्रति अपनी फर्ज को पूरा करते। लंदन, RR विला। ये विला रियांशी ने बनवाया था। पृथ्वी और रियांशी शादी के बाद यही रहते और उनके साथ अभय जी और अनिरुद्ध भी रहते थे, सभी साथ में ही रहते थे। लिविंग हॉल। रियांशी और पृथ्वी एक साथ सोफे पर बैठे थे और उनके सामने अभय जी और अनिरुद्ध बैठे हुए थे। तो क्या तुम सच में इंडिया जाना चाहती हो? रियांशी को देखते हुए अभय जी ने सवाल किया। इसके बदले में रियांशी ने अपनी गर्दन हिला दी। अभय जी ने एक गहरी सांस लेकर आगे कहा, क्या तुम और पृथ्वी एक साथ जाओगे? क्या तुम चाहते हो अपनी शादी के बारे में सभी को बताना? रियांशी ने एक नज़र पृथ्वी को देखा और अभय जी को देखते हुए कहा, हम एक साथ नहीं जाएंगे, हमसे पहले पृथ्वी जाएंगे, उसके बाद हम। और रही बात शादी की, तो हमें सबसे पहले अपनी सासू माँ के आंखों से मीरा के संस्कारी होने की पट्टी को हटाना है और उनके दिल में अपने लिए जगह बनानी है। अगर हम यूं ही जाकर सभी को कह देंगे कि हमारी शादी हो गई, तो वह हमें एक्सेप्ट करेगी? नहीं, वह हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि वह हर एक कोशिश करेगी हम और पृथ्वी अलग हो जाए। रियांशी को देखते हुए अभय जी ने वापस से सवाल किया, तो बेटा, आपके कहने का क्या मतलब है? आपको पृथ्वी पर भरोसा नहीं है कि वह अपनी माँ की वजह से आपको छोड़ देंगे? अभय जी के सवाल पृथ्वी, जो वहां पर एक्सप्रेशन लेस बैठा था, वह भी रियांशी की ओर देखने लगा और उसके जवाब देने का इंतजार करने लगा। रियांशी ने एक नज़र पृथ्वी को देखा और उसके हाथों को पकड़कर कहा, हमें इन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा कि ये कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हमारी वजह से पृथ्वी और उनकी माँ के बीच का संबंध बिगड़े। हमें पता है पृथ्वी अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। अगर वह दुखी रहेंगी तो पृथ्वी भी खुश नहीं रहेंगे, और हम नहीं चाहते कि पृथ्वी अपनी माँ से हमारे वजह से दूर हो जाए। एक गहरी सांस लेकर रियांशी ने आगे कहा, और अगर हम उनके मन में अपनी जगह बना पाते हैं तो हमें सांस नहीं माँ मिलेगी, और हम दोनों मिलकर इनकी अच्छे से बैंड बजाएंगे। लास्ट वाली लाइन रियांशी ने शरारत से कही थी, माहौल हल्का करने के लिए। लेकिन सभी ने उसकी उदासी को समझ गए, लेकिन कुछ कहा नहीं।
पृथ्वी को अपनी पसंद पर प्राउड फील हो रहा था। केस 5 उसकी पत्नी इस बात का पूरा ध्यान रख रही थी कि उसकी माँ और उसके बीच कुछ खराब ना हो, कोई खटास ना आए, वरना आजकल की लड़कियां तो परिवार के नाम से भी चिढ़ती है। रियांशी ने अभय जी से कहा, चाचा जी आप जाकर अपना सामान पैक कर ले, हम बहुत जल्द ही इंडिया जाने वाले हैं, और आप ये दादाजी को मत बताना, हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। ये सुनकर अभय जी, अनिरुद्ध और पृथ्वी ने अपनी गर्दन हिला दी। रियांशी ये सब कहते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो रहा थी। अगर कोई रियांशी को देखता उसे यकीन नहीं होता, जो अभी इतनी गहरी बस्ते कर रही थी, अब वह अपने दादाजी को सरप्राइज देने के नाम पर ऐसे रिएक्ट कर रही है। 11 पृथ्वी का आना और मीरा को इग्नोर करना। इंडिया, दिल्ली, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ये क्या बनाया, इसमें तो नमक कितना कम है, ठीक से डालो, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, क्या हो गया है तुम सभी को, बस बस सांस तो ले लो। अपर्णा क्या कर रही हो, तुम्हारा बेटा आ रहा है, तुम खुश हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सभी पर अपनी खुशी इस तरह निकालो डांट कर। ये है अपर्णा राजपूत, पृथ्वी की माँ, बेहद ही सुलझी हुई है, अपने बेटे से प्यार करती है, उसके लिए हर चीज बेस्ट चाहती है। क्या करूं आकृति, तुम ही बताओ, इतने सालों बाद हमारा पृथ्वी घर आ रहा है और तुम कह रही हो हम शांत रहे, तुम भी न। अपर्णा जी ने आकृति से कहा, तुम्हें तो पता है न, पृथ्वी को गए 6 साल का समय हो गया है। वह पहले पहले साल में एक बार घर आ जाता था, लेकिन पिछले 2 सालों से भी आया है। अब मैं अपने बेटे को 2 सालों बाद देखूंगी तो खुशी तो होगी ना, अपर्णा जी ने एक प्यारी सी आवाज में कहा। ये तो तुमने बिल्कुल सच कहा, इस बार पृथ्वी आए ना तो कुछ ऐसा इंतजाम करो वह वापस जा ही न पाए, वैसे भी उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। आकृति जी ने अपर्णा जी की बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इस बार मैं उसकी मीरा की सगाई करवा ही दूंगी। क्यों मीरा, सही कहा, न करोगी मेरे बेटे से शादी, अपर्णा जी ने आकृति जी के पास खड़ी मीरा से कहा। इसके जवाब में मीरा ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। ये देखकर आकृति जी और अपर्णा जी हंस पड़ी। राजपूत विला और राय सिंघानिया मेंशन अगल बगल ही थे, एकदम चिपके हुए, अगर कोई चाहे तो वह दरवाजे के बजाय दीवान खुद कर भी एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। पृथ्वी के परिवार में पृथ्वी के पापा रतन राजपूत, छोटा भाई शौर्य राजपूत, एक बहन सृष्टि राजपूत, दादा शिव राजपूत, दादी गौरी राजपूत है। पृथ्वी और उसके पिता की आपस में बनती नहीं है और उनके झगड़े होते रहते हैं, इसीलिए पृथ्वी ने लंदन में पढ़ने का फैसला लिया। पृथ्वी के पिता की नज़रों में पृथ्वी नालायक था, जो कुछ भी नहीं कर सकता था। पृथ्वी के परिवार में किसी को भी ये नहीं पता था पीआर कॉरपोरेशन, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, उसका मिस्टीरियस सीईओ कोई और नहीं पृथ्वी ही है। पृथ्वी का छोटा भाई और बहन भी पृथ्वी को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, जिसका कारण वह दोनों अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं और उनकी नज़रों में पृथ्वी वह शख्स जिसके कारण उनके पापा दुखी रहते हैं। पृथ्वी के दादा दादी उससे बहुत प्यार करते हैं, आखिर वह उनके घर का पहला बच्चा है। बैक टू द स्टोरी। अभी राजपूत विला में अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिसे पूरे होने में कम से कम 6 महीने तक चलने वाला था। राजपूत विला बहुत ही शानदार और पुराना है, उसे कुछ मॉडर्न टच देने के लिए ये काम हो रहा था, इसलिए पूरी राजपूत फैमिली राय सिंघानिया मेंशन में आसरा लिया था। यहीं से उनकी बेटी सृष्टि की सगाई रुद्र राय सिंघानिया से होने वाली है। अभी आकृति जी और अपर्णा जी बात ही कर रहे थे, तभी उनके कानों में बाइक को रेस देने की आवाज आई, जो कि बहुत जोर की थी। सभी घर से बाहर निकल कर आ गए। सभी ने देखा एक शख्स बाइक पर बैठा हुआ बाइक को जोर जोर से रेस दे रहा था। उस शख्स को देखते ही अपर्णा जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उस शख्स ने अपने हेलमेट को बहुत ही स्टाइल से उतार कर बाइक के हैंडल में लटका दिया। बाइक को स्टैंड पर कर सभी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अपर्णा जी अपनी आंसू बारी आंखों से उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह शख्स जल्दी से जाकर अपर्णा जी को अपने सीने से लगा लिया। यह को नहीं पृथ्वी है, जो रात का आने का बोल सुबह हो आ गया, जिससे सभी सरप्राइज है और खुश भी। अपर्णा जी अभी भी पृथ्वी के सीने से लगी हुई थी। उन्होंने अपना सिर बाहर निकला और पृथ्वी के फहद पर अपना ममता भरा स्पर्श छोड़ दिया। इसी के साथ पृथ्वी की आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। आखिर उसने भी अपर्णा जी को बहुत मिस किया था। पृथ्वी पिछले 2 सालों में एक बार भी घर नहीं आया था। इसका कारण ये था कि पृथ्वी जब भी घर आता उससे सभी मीरा की तारीफ करते ही दिखते, कोई भी उसकी अर्धांगिनी की बातें नहीं करता, अगर करता तो गुस्से और घृणा से ही करता, जिससे पृथ्वी को गुस्सा आता। राजपूत और रॉय सिंघानिया दोनों ही उसे मीरा के पास लाने की कोशिश करते और मीरा भी पृथ्वी से चिपकने का एक मौका न छोड़ती। आ गए आप, अब आपको अपनी माँ की याद आई है। अपर्णा जी की शिकायतें सुनकर पृथ्वी, जो अपने ख्यालों में खो गया था, वह अपने सेंस में आया और अपर्णा जी की बात सुन मुस्कुराने लगा। पृथ्वी ने वैसे ही मुस्कुराते हुए कहा, माँ हम माफ कर दीजिए, आगे से हम आपको कोई शिकायत का मौका भी नहीं देंगे और हम हमेशा के लिए इंडिया आ गए हैं।
ये सुनते ही अपर्णा जी खुश हो गई। उन्हें लगा नहीं था कि पृथ्वी कभी इंडिया में रहेगा, लेकिन पृथ्वी की ये बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई। बहू, क्या बच्चे को दरवाजे पर ही खड़ा खड़ना है, अंदर लेकर आओ। अपने ससुर शिव जी की बातों को सुनकर अपर्णा जी ने अपना सिर हिला दिया और नौकर से कहकर आरती की थाली लाने को कहा। उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की आरती की और तिलक लगाया। पृथ्वी ने अपर्णा जी के पांव छू लिए। अपर्णा जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। पृथ्वी एक 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 कर सभी से मिला, पर उसने एक नजर भी नहीं देखा, जिससे मीरा का चेहरा काला पड़ गया, जिसे सभी ने नोटिस किया पर किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बुरा जरूर लगा। सभी यही सोच रहे थे कि आखिर पृथ्वी मीरा को इग्नोर कैसे कर सकता है, वह उसकी मंगेतर है। हाँ, माना वह दोनों कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन मीरा ने पृथ्वी का कितना इंतजार किया है। पृथ्वी को मीरा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एट लिस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हेलो तो करना ही चाहिए था। अब इन्हें कौन बताए, पृथ्वी अपनी अर्धांगिनी के अलावा किसी को एक नजर देखता तक नहीं है, हेलो तो दूर की बात है। 12 रियांशी का आना मैसेज राय सिंघानिया। 2 दिन बाद राय सिंघानिया मेंशन, जिम रूम। पृथ्वी, रुद्र, स्वयं, शौर्य, मीरा और सृष्टि सभी वर्कआउट कर रहे थे। वैसे तो सभी का ध्यान अपने वर्कआउट पर था, लेकिन हमारे रुद्र का ध्यान सृष्टि पर था। वह चोरी से सृष्टि को ही देख रहे थे। सृष्टि के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। मीरा को वर्कआउट करने का कोई मन नहीं होता था, वह तो यहाँ बस पृथ्वी को ताड़ने आई थी। मीरा की नजरें पृथ्वी पर ही थी, लेकिन पृथ्वी के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसके अर्धांगिनी के अलावा कोई और उसे ताड़े। पृथ्वी के चेहरे पर सभी ने फ्रस्ट्रेशन देखी। मीरा ने पृथ्वी से बात करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वी ने उसे बुरी तरह इग्नोर कर दिया। ये देखकर सभी को बहुत गुस्सा आया। आखिर वह मीरा को कैसे इग्नोर कर सकता है, वह उसकी फ्यूचर वाइफ है। लेकिन पृथ्वी को कहा चार किसी से भी फर्क पड़ने वाला था। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी पृथ्वी अपनी शर्ट के स्लीव्स फोल्ड करते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। हर शख्स की आंखें पृथ्वी पर ही थी। पृथ्वी ने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहनी थी, हाथों में महंगी घड़ी और पैरों में ब्राउन कलर के शूज। सभी ब्रेकफास्ट करने बैठे ही थे कि तभी एक शख्स अंदर आया। उसे देखकर सभी बुरी तरह चौंक गए। वह कोई और नहीं बल्कि अभय जी थे। नंदा जी की आंखों में नमी आ गई। रघुवीर जी अभय जी के सामने आकर उसे अपने सीने से लगा लिया। आप अकेले आए, हमारी बच्ची कहाँ है? अभय जी को देखते ही रघुवीर जी ने सवाल किया। वहीं बाकी सब एक पल के लिए चौंक गए। आखिर रघुवीर जी किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभय जी कुछ कहते उससे पहले ही उन्हें और सभी परिवार वालों को खिलखिलाहट की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही सभी ने दरवाजे की तरफ देखा तो रियांशी और अनिरुद्ध आ रहे थे। रियांशी आगे आगे चल रही थी तो वहीं अनिरुद्ध सभी का सामान लेकर आ रहा था, इसीलिए अनिरुद्ध का मुंह बना हुआ था और ये देखकर रियांशी को बड़ा मजा आ रहा था। जब सभी ने रियांशी को देखा तो वह सभी फिर से बुरी तरह चौंक गए। आलोक जो की आंखें चमकने लगी, वहीं बाकी सभी के 8 नाम हो गए। आखिर इतने समय बाद उन्होंने रियांशी को जो देखा है। रियांशी ने जैसे ही रघुवीर जी को देखा उसकी आंखें भीग गई और वह सीधा रघुवीर जी के गले लग गई। दानों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कभी कभी एहसास जुबान से ज्यादा बोल जाते हैं। रियांशी धीरे से उनसे अलग होकर सभी से मिली। रियांशी पृथ्वी के पापा, दादा, दादी सभी से मिली। सभी का बॉन्ड रियांशी से अच्छा था, जिसे देखकर पृथ्वी को बहुत खुशी हुई। लेकिन जैसे रियांशी अपर्णा जी से मिलने को गई, उन्होंने उसे दूर से ही आशीर्वाद दे दिया। इन सब में मीरा के चेहरे को नहीं देखा, जो धीरे धीरे काला पड़ चुका था। क्या रियांशी यहाँ पर उससे सब कुछ छीनने आए हैं? अगर वह ऐसा करेगी भी तो वह फिर से उसे सबके बुरा बना देगी। इस बार सभी उससे नफरत करने लगेंगे। रियांशी सभी से मिल रही थी, लेकिन उसने एक बार भी अपने माँ पापा और दोनों भाइयों को नजर उठाकर भी नहीं देखा था और यही बात उन्हें कचोट रही थी। जो लड़की पहले उनके आगे पीछे घूमती थी वह उन्हें एक नजर देख तक नहीं रही है। मीरा ने ये चीज नोटिस कर ली थी, इसीलिए वह अच्छी बनती हुए रियांशी के पास गई और कहा, रियांशी तुम सभी से मिल रही हो, क्या तुम माँ पापा और भाई से नहीं मिलोगी? रियांशी जो अब तक खुश होकर सभी से बात कर रही थी, अचानक ही उसका चेहरा सर्द हो गया। मैं अपने परिवार से ही मिल रही हूँ मिस मीरा, रियांशी ने सख्त होते हुए कहा। फिर रियांशी ने अपनी नजरों को उठाकर सभी को देखा और कहा, तुम जिस परिवार की बात कर रही हो वह तुम्हारा है, न कि मेरा, सो प्लीज मुझे परेशान मत करो और आज के बाद मुझसे बात मत करना। ये सुनते ही मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से आकृति जी को देखा, जो रियांशी को ही देख रही थी। जैसे ही मीरा ने आकृति जी को देखा, आकृति जी को गुस्सा आ गया। आखिर रियांशी कैसे मीरा से बात कर सकती है, स्पेशली जब मीरा का होने वाला पति और उसके ससुराल वाले खड़े हैं। आकृति जी ने रियांशी को देखते हुए गुस्से से कहा, रियांशी तुम मीरा से ऐसा कैसे बात कर सकती हो? आखिर मीरा ने क्या गलत कहा जो तुम उससे इतना रूड बिहेव कर रही हो? लगता है तुम पहले से भी ज्यादा बदतमीज हो गई हो।
आकृति जी की बात सुनकर रियांशी को गुस्सा आ गया। उसने उसी गुस्से के साथ कहा, मिसेज राय सिंघानिया अपनी टोन को लो कीजिए, मुझे किसी की भी ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं है। और रही बात आपकी प्यारी बेटी के साथ रूड बिहेव करने की, तो उसे किसने कहा था मेरे मामलों में या मुझसे बात करने की, आकर मुझे सलाह देने की। अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। आकृति जी तो रियांशी के मुंह से मिसेज राय सिंघानिया सुनकर ही शोक में थी। उसके आगे की बातों को सुनकर तो सभी परिवार वाले सदमे में ही चले गए, क्योंकि पहले जो रियांशी थी वह हमेशा आकृति जी के आगे पीछे माँ माँ कहकर भागती थी। उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। ये वाली रियांशी अलग है। मीरा ने सभी के सामने चार अच्छा बनते हुए कहा, रियांशी ये तुम माँ से कैसे बात कर चार रही हो चार, और उन्हें मिसेज राय सिंघानिया क्यों बुला रही हो, वह हमारी माँ है। इतना कहकर मीरा चुप हो जाती है और भोली सी सूरत बना लेती है। मीरा की बात पर रियांशी कहती है, माँ वह तो सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं, क्योंकि इन्होंने हमेशा तुम्हारी फिक्र की, मेरी कभी नहीं की। इन्हें तो ये भी नहीं पता मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। खैर छोड़ो, एक वक्त पर मैं भी किसे कह रही हूँ। 13 पृथ्वी, रियांशी सीनियर जूनियर। आलोक जी अपनी नामांकों से रियांशी को देख रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था रियांशी कितनी ज्यादा हट है, इसलिए उन्होंने आकृति जी का हाथ पकड़कर रोक लिया था, जो रियांशी पर गुस्सा करने वाली थी, और अपने बेटों को भी। अगर उन्होंने रियांशी से कुछ भी कहा तो उससे बात और बिगड़ जाएगी, उन्हें समझ आ गया था। सृष्टि को रियांशी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मीरा को बहुत पसंद करती थी। मीरा उसकी नजरों में एक मासूम और भोली लड़की है। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पापा रतन राजपूत ने उसे रोक लिया। शौर्य तो रियांशी का फैन ही हो गया। वह अपनी चमकीली आंखों से उसे देखने लगा। शौर्य को मीरा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे उससे चिढ़ होती थी। उसके एक्स्ट्रा स्वीट बिहेवियर को देखकर उल्टी ही आती थी। पृथ्वी तो बस एकटक अपनी अर्धांगिनी को देखे जा रहा था। ये मीरा ने भी देख लिया और उसका चेहरा काला पड़ गया। उसे लगा रियांशी उससे उसका सब कुछ छीन लेगी। नहीं, वह रियांशी को कुछ छीनने नहीं देगी। वह वापस से रियांशी को अपने जाल में फंसा देगी और सभी को उससे नफरत करने को मजबूर कर देंगी। अभी सभी बात कर ही रहे थे, तभी रघुवीर जी ने रियांशी, अभय जी और अनिरुद्ध को फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आने को कहा। सभी सिर हिलाकर फ्रेश होने चले गए। रियांशी जाते वक्त पृथ्वी के हाथ की छोटी उंगली को अपने हाथ से छूती हुई गई, जिससे पृथ्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मीरा हमेशा की तरह अपने दोनों भाइयों के बीच में बैठी हुई थी। वह आज कुछ ज्यादा ही स्वीट बन रही थी, जो पृथ्वी, अभय और अनिरुद्ध अच्छे से समझ रहे थे। तभी रियांशी डाइनिंग एरिया की तरफ आई। किस्मत से पृथ्वी की बगल वाली सीट ही खाली थी, जहां जाकर रियांशी बैठ गई। ये देखकर मीरा का चेहरा ही उतर गया। वह रियांशी को जलाने के चक्कर में ये नोटिस करना ही भूल गई। वहीं ये देखकर कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी थी तो कोई गुस्से में थे। सभी ने अपना खाना शुरू कर दिया। टेबल पर सारा खाना पृथ्वी और मीरा की पसंद का बना था, जो कि रियांशी को पसंद नहीं था। बट किसी को भी रियांशी की पसंद नापसंद के बारे में कोई इल्म नहीं था। रियांशी चुपचाप बटर और जम खाने लगी, जिसे देखकर रघुवीर जी ने सवाल किया, अंशी आप बटर और जैम क्यों खा रहे हो, यहाँ पर तो बहुत कुछ है और भी खाने को। इसके जवाब में रियांशी कुछ कहती अनिरुद्ध ने कहा, दादाजी यहाँ पर जितना खाना है उसमें से रियांशी को कुछ पसंद नहीं है, और जो पसंद है उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे रियांशी को एलर्जी है। अनिरुद्ध की बात सुनकर रघुवीर जी ने सिर हिला दिया। वही बाकी सब सोच रहे थे कि उन्हें रियांशी के बारे में कुछ भी नहीं पता। ब्रेकफास्ट करते वक्त रियांशी जूस पीने को हुई, तभी पृथ्वी ने जल्दी से जूस का ग्लास छीनकर फेंक दिया और रियांशी को देखकर बोला, पागल हो गई हो तुम, मरने का शौक है क्या, करने जा रही थी अंदाजा भी है। वहीं सभी हैरान परेशान पृथ्वी को देख रहे थे। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो पृथ्वी इतनी बुरी तरह भड़क रहा है रियांशी पर, और सबसे बड़ी बात वह जिस तरह से कह रहा था, ऐसा लगता है वह उसे काफी वक्त से और अच्छे से जानता है। पृथ्वी के रिएक्शन से अनिरुद्ध ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और अभय जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। आकृति जी को लगा रियांशी ने पृथ्वी के साथ कोई बदतमीजी की है, क्योंकि वह मीरा का मंगेतर है। इसीलिए उन्होंने रियांशी से कहा, रियांशी क्या किया तुमने जो पृथ्वी इतनी बुरी तरह भड़क रहे हैं, अभी के अभी पृथ्वी से अपनी गलती की माफी मांगो। रियांशी पृथ्वी में कोई हुई थी। जैसे ही उसने आकृति जी की आवाज सुनी जो उसे माफी मांगने को कह रही थी, जिसे सुनकर रियांशी का चेहरा सख्त हो चुका था। वह कुछ कहने वाली थी कि तभी पृथ्वी की आवाज आई जो कह रहा था, माफी किस बात की माफी, मिसेज राय सिंघानिया और रियांशी माफी क्यों मांगेगी। पृथ्वी ने आकृति जी को मिसेज राय सिंघानिया कहकर बुलाया था, क्योंकि रियांशी भी वही कहती है, तो फिर पृथ्वी क्यों बाकियों के रिश्ते जोड़ने जाए। पर बेटा रियांशी ने आपके साथ बदतमीजी की है, और आपको ऐसा क्यों लगता है रियांशी ने हमारे साथ बदतमीजी पांच की है। पृथ्वी ने आकृति जी की बात को काटते हुए कहा।
आकृति जी कुछ कहती उससे पहले मीरा अच्छी बेटी बनते हुए आकृति जी की तरफ से सफाई देते हुए कहा, अगर रियांशी ने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की तो आप इतने गुस्से में क्यों हो गए। मीरा की पृथ्वी से बात करने की कोशिश करते चार देख रियांशी के दो आंखें छोटी हो गई और वह मीरा को गुस्से से घूरने लगी। पृथ्वी कुछ कहता इससे पहले अनिरुद्ध ने कहा, क्योंकि अंशी को पाइनएप्पल से एलर्जी है और ये पाइनएप्पल का जूस है इसलिए पृथ्वी चिल्लाया। फिर पृथ्वी की तरफ देखकर, मैंने शाही कहा ना। पृथ्वी ने अपना सिर हिला दिया। अब सभी को समझ आया पृथ्वी गुस्सा क्यों हो गया। लेकिन सभी के दिमाग ये सवाल आ गया कि पृथ्वी को कैसे पता रियांशी को किससे एलर्जी है। आखिर में स्वयं ने ये पूछ ही लिया। स्वयं ने कहा, रियांशी को एलर्जी है ये बात पृथ्वी आपको कैसे पता चली, आप दोनों तो अभी मिले हैं। पृथ्वी कुछ कहता उससे पहले ही अनिरुद्ध कह फ्लो में कह पड़ा, ये दोनों आज नहीं काफी सालों पहले मिले हैं। जैसे ही अनिरुद्ध ने ये कहा सभी उसे देखने लगे और अनिरुद्ध को एहसास हुआ उसने क्या कह दिया, इसलिए उसने अपनी बात को कवर करते हुए कहा, वह एक्चुअली रियांशी जिस कॉलेज ने पढ़ती थी पृथ्वी भी उसी कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट की है। पृथ्वी रियांशी का सीनियर है और रियांशी पृथ्वी की जूनियर, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जैसे ही सबने सुना सबके चेहरे पर राहत आ गई, पता नहीं उन्हें किस बात का डर था। पृथ्वी अनिरुद्ध को घूर कर देखने लगा मानो वह उसका कत्ल कर देगा। अनिरुद्ध ने बेचारे सी शकल बनाते हुए पृथ्वी को देखा मानो कह रहा है ये सब उसी की गलती है, उसी ने शुरुआत की, उसने तो बस कवर किया। वैसे भी ये सच ही था, रियांशी पृथ्वी के जूनियर थी। कॉलेज टाइम पर वह किसी से बात तक नहीं करती थी। जहां पूरी कॉलेज पृथ्वी के आठ दीवानी थी वही रियांशी उसे एक नज़र देखती भी नहीं थी। यही बात पृथ्वी के ईगो को लगी थी और इसी चक्कर में वह रियांशी के पीछे पड़े। क्या आप सभी रियांशी और पृथ्वी की कॉलेज लव स्टोरी पढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में बताएं। Thanks for watching my friends. Next episode comes soon.